बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए कि उम्रे पे जाते हुए कौन कौन से इंतहाई ज़रूरी सामान आपने अपने साथ रखने हैं, और मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि भाई अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बेकार चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत शौक से लेकर जाते हैं अपने साथ, लेकिन वो फालतू होती हैं, वो एयरलाइन पर भी बोझ और हमारे पैसों का भी ज़या होता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम उम्रे पे जा रहे होते हैं तो उस वक्त खुशी बहुत होती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमारी बड़ी एक सादत की बात होती है कि हम उम्रे पर जा रहे हैं। अब उस वक्त जो है लोग बहुत ज़्यादा तादाद में कपड़े सिलवा लेते हैं या जो अपने अंडरगारमेंट्स हैं वो ख़रीद लेते हैं, बनियान वगैरह। तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो। कोशिश ये करें कि पैसों का ज़िया यहाँ ना करें। लिमिटेड कपड़े आप बनवाएं, 2 से 3 जोड़े 4 जोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप मक्का में होते हैं तो आप जो है ज़्यादातर एहराम में अपना टाइम गुजारते हैं, ज़ियारतों पे जाते हैं तो आपने जो है शलवार कमीज़ या कुछ भी आप पहन के जा सकते हैं। मदीने में जब आप होते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप डेली बेसिस पे कपड़े अगर चेंज करेंगे भी तो वहाँ पर देखें फ़ायदा क्या होता है कि जब आप उम्रे पर जा रहे होते हैं तो उसमें जो है आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, साबुन सर्फ भी ले आते हैं। वहाँ पर जो है ख़वातीन को टाइम मिलता है तो फौरी तौर पर जो कुछ कपड़े धो के जो है, अब होटल में जो है ना कहीं कपड़े सुखाने की जगह होती है। जब आप होटल की इंतज़ामिया से पूछेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके पूछेंगे, जो काउंटर होता है रिसेप्शन पे, तो वहाँ से आपको बता देंगे भाई कपड़े सुखाने की जगह कौन सी है। कपड़े धोएं, सुखाएं, पहने, और वहाँ कपड़े आधे घंटे में ऐसे सूख जाते हैं कि आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, इतने गर्म होकर सूखते हैं। एनीवेज, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसों का ज़िया करते हैं, बहुत नए नए कपड़े बहुत सारे बनाते हैं, 6-6 8-8 जोड़े बना के ले आते हैं और उनका यूज़ कुछ नहीं होता, वैसे ही तय करके जाते हैं और उसी तरह तय करके हम वापस लेकर आ जाते हैं। हम जो है अपने अंडरगारमेंट्स इतने ख़रीद लेते हैं, इतने सॉक्स ख़रीद लेते हैं, पता नहीं क्या क्या ख़रीद लेते हैं। हम 4-4 6-6 टोपियाँ ख़रीद के ले आते हैं कि हम बार बार बदल बदल के पहनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 2 टोपियाँ ले जाएं वो भी बहुत होती हैं। वैसे कोशिश ये करें कि 2 भी ले जाएँ, वाइट ले जाएँ। वाइट टोपी बड़ी खूबसूरत लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस कलर की टोपी पहनना चाहें, मैं कोई पाबंद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी यूज़लेस चीज़ होती है वो क्या होती है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जूते और चप्पल रख लेते हैं कि यार 2 जूते रख लो, 2 चप्पलें रख लो, एक तवाफ़ की चप्पल अलग रख लो, एक वहाँ की चप्पल अलग रख लो, पट्टी वाली चप्पल अलग रख लो। तो भाई देखिए, 2 चप्पल तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। एक जो अगर आप तवाफ़ करते हुए पहनना चाहते हैं, जो 0 मीटर अनटच चप्पल होती है ना, बिल्कुल पाक साफ़ चप्पल, जो कहीं पहन के कहीं बाहर निकले नहीं रोड पे, वो तो तवाफ़ के लिए आप रख लें, कोई मसला नहीं है। और दूसरी जो आपको चप्पल रखनी होती है, जो एहराम की हालत में आप पहनते हैं, पट्टियों वाली चप्पल, जिसे हवाई चप्पल पहनते हैं, जिससे ना आपके टखने छुपते हैं ना पैर के ऊपर वाली हड्डी छुपती है। तो ये जो चप्पल है ये तो 2 लाजमी है, या एक चप्पल लाजमी। अगर आप नंगे पैर तवाफ़ करते हैं, सही करते हैं तो वेल एंड गुड। दूसरा, आपके पास एक कीटो चप्पल होनी चाहिए या कोई भी लाइट वेट चप्पल जो आप पहन सकते हैं वो होनी चाहिए। और एक अगर आपने बहुत ज़्यादा रखना है तो कि स्केचेस या हल्के फुल्के शूज़। इतने ज़्यादा जूते और इतनी ज़्यादा चप्पलें रखना जो है ये फजूल है। आप खामखा इतना बोझ लेकर जाते हैं और इसी तरह वापस लेकर आते हैं, इतनी चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं होती हैं। कपड़ों का मैंने बता दिया, जूतों का बता दिया। अब इसके बाद जो एक इंतहाई, मतलब जब मैं उम्रे पे जा रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई इतनी निम्को रख लो, ये रख लो, वो रख लो, फला फला। आप यकीन करें, मैं कहाँ से निम्को जमा कर करके लेके आया कि यार यहाँ की ये निम्को अच्छी होती है, वहाँ की वो निम्को अच्छी होती है, यहाँ के जो है यहाँ की दालें बड़ी अच्छी भुनी हुई अच्छी होती हैं। वो भाई इतने सारे पैकेट जमा करके मैंने बैग में रखा और लेके चला गया। आप यकीन करें कि वो खाना हमारे लिए महाल हो गया था। वहाँ पर हम वहाँ पर इबादत करने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं गए। खाना पीना तो ज़रूरत के तहत होता है, लेकिन वहाँ पर इबादत में बहुत ज़्यादा दिल लगता है। तो अब भाई हमारे साथ ये हुआ कि हमने जो निम्को रखी थी वो निम्को हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते थे कि कौन खाए और कब खाए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा निम्को और ये वो रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लोग पता नहीं क्यों कह देते हैं कि जब आप हरम में जाएंगे, जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे, तवाफ़ के बाद बैठेंगे, आपको भूख लगेगी तो आप ये खा लें, आप वो खा लें। भूख नहीं लगती है। वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हर थोड़ी देर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट रहा होता है। कभी खजूरें मिल जाती हैं, कभी चने मिल जाते हैं, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी टॉफ़ियाँ मिल रही होती हैं, कभी कोई कुछ बांट रहा होता है, कभी कोई आपको केक ला के देता है, कभी कोई कप केक ला के देता है, कभी कोई बन ला के देता है, कुछ भी। मतलब इतनी चीज़ें आपको हर थोड़ी देर में मिल रही होती हैं कि आप वो चीज़ें खा रहे होते हैं और जमजम पी रहे होते हैं, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करें। आप जिसके मेहमान बनकर जा रहे हो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करना जानता है, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसके घर में बैठकर अपना नाश्ता खुद लेकर जाएं। तो इसलिए आप उसके ऊपर छोड़ें, वो आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी कर लेगा। आपको जमजम पिलाएगा, आपको मुख्तलिफ मुल्कों की चीज़ें खिलाएगा। आप यकीन करें, मैंने वो चीज़ें खाई हैं हरम में बैठकर जो मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। कहाँ कहाँ की चीज़ें आई हैं खाने के लिए। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आता था, हाथ में कोई कुछ रख के चला जा रहा है, कोई कुछ रख के चला जा रहा है। तो बहरहाल आपको खाने पीने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपने यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाना है, सारी चीज़ें बेकार होती हैं। तो आपने निम्को और इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत हो रही है
तो चंद बिस्किट के पैकेट ले लें। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ बकाला शॉप से आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे पैसों में मिलती है। थोड़ा सा अगर आप बेयर कर ले, क्योंकि जब आप सऊदीया जा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपना खर्चा तो रख कर जा रहे होंगे, आप उम्रे पर जा रहे हैं तो भाई वहाँ पे खाना पीना आपको उसी हिसाब से करना होगा, तो आप अपनी चीज़ें उसी तरह मैनेज कर लें। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाद कर ले आने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज़, लोगों ने हमें डरा दिया कि भाई जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको खाना इतना महंगा मिलेगा, मतलब आपके तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और फलां फलां ब्ला ब्ला। आप यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो खाना मिलता है आपको, एक तो ताज़ा खाना वहाँ से आप लेकर खाएं, आपको बासी खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप टिन पैक करा के यहाँ से ले जाते हैं तो इतने सारे टिन पैक ले जाएंगे, आपको उसमें मेहनत अलग करनी पड़ेगी, खाना गर्म करना है आपको, कैसे गर्म करना है, क्या करना है, फिर उसका जायका चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली मैंने खुद खा के देखा है, जायका चेंज हो जाता है। अच्छा, चाहे आप किसी से भी मंगवा लें, मैंने मज़ेदार हलीम और ये वो इस तरह के ब्रांड से भी काफ़ी खाने मंगवा लिए थे। जब लेकर गए तो एक बार टिन खोल के हमने खा लिया, दूसरी मरतबा खाने की जरूरत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं कि भाई हम वो खाएं। तो हमने ये सोचा कि भाई मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताऊंगा कि आप लोगों को खाने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वहाँ पर आपको अगर खाना, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री का खाना मिलता है। दारुत तौहीद वाली गली है ना, उस गली में आप जाएंगे, आपको जो है अगर बहुत ज़्यादा भी लाइन लगी तो 10 मिनट के अंदर आपको फ्री खाना मिल जाता है। थोड़ा सा आपको जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आपको खाना वहाँ पे 24 घंटे हर वक्त मिलता रहता है, कभी कुछ बट रहा होता है, कभी कुछ बट रहा होता है। तो बहरहाल आपको मक्के में खाना वहाँ से मिल जाएगा। मदीने में मुख्तलिफ जगहों पे खाना मिल रहा होता है, लेकिन अगर मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ मक्के की, तो आपने क्या करना है, तो बहरहाल मक्के में हो या मदीने में हो, आपको जो है वो खाने पीने के रेट सिमिलर मिलते हैं। सुबह का आपको नाश्ता करना है, आप जाके जो है 2 रियाल का पराठा लेते हैं। अगर आपने 2 पराठे भी ले ले तो 2 पराठे में 3 लोग आराम से खा लेते हैं। चाय का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई चाय आपको अपनी बनानी है, अपनी केटल लेके जाएं, अपने चाय का सामान लेकर जाएं, तो आपने वहां पर अपना ये सारा सामान रख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है ना, वो ये है कि खाना आप जब लेकर जा रहे हैं तो आप कैसे खाएं, क्या करें। तो भाई इसके लिए आपको बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है, रोटी लाएं, चावल लाएं, कैसे खाएं। उससे सबसे अच्छा, उसका आसान और हल इलाज यही है कि आप वहीं से खाना खरीदें और आप एक सालन जब आप वहाँ से लेंगे, बड़ी इज्जत के साथ देते हैं। एक तो वो आपको जो है सुफरा भी देते हैं, दस्तरखान देते हैं, रायता देते हैं, सैलड देते हैं। जब वो एक सालन आप ले आते हैं तो 2 से 3 लोग, 4 लोग आराम से खा लेते हैं। और मदीने में तो आपको एक सालन के साथ 3 रोटियां भी फ्री मिल रही होती हैं। और अगर आप अपना कोई सालन रख रहे हैं, आपके पास सालन है, तो आप वहाँ से जो है ना, एक मैंने भट्टी देखी थी, वहाँ से मैंने रोटी ली थी। वहाँ से जो है 1 रियाल की रोटी मिलती थी और इतनी बड़ी रोटी होती थी कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी अम्मी, हम तीनों मिलके वो एक रोटी भी नहीं ख़त्म कर पाते थे। इतनी बड़ी रोटी होती थी, इतनी मोटी, लेकिन वो रोटी कच्ची नहीं होती थी, बड़ी अच्छी पकी भी होती थी। तो आपने खाना यहाँ से पैक करके नहीं जाना है, लोगों की बातों में नहीं आना कि भाई बहुत पैसे बचते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे पैक कर लें, ये कर लें वो कर लें। कुछ चीज़ें ले जाएं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो आप शामी कबाब या कोई टिक्का वगैरह अगर आप नाश्ते में खाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पराठे के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप शामी कबाब या इस तरह की दूसरी चीज़ें ज़रूर रख के ले जाएं। लेकिन आपने कोई सालन, नहारी, हलीम और चिकन हलीम और बीफ हलीम, बीफ नहारी, चिकन नहारी और इस तरह जो है ना चिकन जलफ्रेजी, पता नहीं क्या कुछ होता है, पाए वाए और कुन्ना, ये सब कुछ भी नहीं लेकर जाना है। सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। सऊदीया जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़े से पैसे खर्च करें, वहाँ की चीज़ें खाएं पिएं, वहाँ से लुत्फ उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़िंदगी भर खाना है। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप ब्रोस्ट की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे इतनी सारी ब्रोस्ट की शॉप है। 20 रियाल 19 रियाल में जो है ना आपको अलबैक का 19 रियाल का ब्रोस्ट मिल जाता है। बाकी जो और दूसरे ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट अलफ्रूज है, ब्रोस्ट वतनी है, बैतुल ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट अलबैत है, इस तरह के जितने भी ब्रोस्ट हैं ये सारे आपको 20-20 रियाल के मिल जाते हैं। अल्ताज़ ब्रोस्ट जो है वो आपको मिलेगा जो क्लॉक टावर है उसके 4th फ्लोर पे, वो 21 रियाल का मिलता है आपको। इसी तरह अलबैक के बर्गर हैं जो कि आपको 5 साढ़े 5 रियाल से स्टार्ट है, तो आपको मिल जाते हैं और इतने महंगे नहीं होते। अगर आप कंपेयर करें 5 साढ़े 5 रियाल तो 300 साढ़े 300 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई इतनी महंगी भी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको भी छोड़े, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने ब्रोस्ट नहीं खाना, आपने तो देसी खाने खाना है, आपने जो है दाल चावल खाना है, भुना हुआ गोश्त खाना है, आपने दाल फ्राई खाना है, आपने मिक्स सब्जी खानी है, आपने कोरमा खाना है, आपने बिरयानी खानी है, आपने ये खाना है, रोटी सालन खाना है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप चले जाएं, वहाँ पर मुल्तानी होटल है, लाहौरी होटल है, गुजरावाला होटल है, बंगाली होटल है, इतने सारे जो होटल्स हैं ना पीछे गलियों में हैं, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको निहायत सस्ता खाना मिल जाएगा। और आप यकीन करें कि आपको खाने के बाद बड़ी तसल्ली होगी। आपने ताज़ा चीज़ खाई होगी, अच्छी चीज़ खाई होगी और सऊदीया की चीज़ खाई होगी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको। तो यहाँ से खाना ले जाना मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है। जहाज़ के ऊपर जो एयरलाइन है उसके ऊपर भी बोझ है और आपकी अपनी जेब के ऊपर भी बोझ है, क्योंकि यहाँ से अगर आप खाना लेकर जाते हैं तो यहाँ से खाना, एक तो आपने पहले चिकन खरीदनी है या जो भी आप मंगवा रहे हैं वो आप मंगवाते हैं, फिर यहाँ से लेकर जाना आपको इतना सस्ता नहीं पड़ता है, वो भी कॉस्टली पड़ रहा होता है। अगर आप कंपेयर करें तो थोड़े से पैसों का फ़र्क आता है, लेकिन फिर उसमें वही ताज़ा और बासी का फ़र्क आता है। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा
कि भाई वहीं खाना खाएं, वहीं से चीज़ें खरीदें, जब आप वहाँ गए तो वहीं से जो है आप तिजारत करें, वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं और आप खुद भी फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, वहाँ से आप ताज़ा फ्रूट ले सकते हैं। अब फ्रूट के लिए आप ये कहेंगे भाई अगर हमने फ्रूट ले लिया तो हम उसे काटेंगे कैसे? कोई मसला नहीं है भाई, काटने के लिए आप बकाला शॉप पे जाएं, आपको 1 रियाल 2 रियाल की आराम से छुरी मिल जाती है बहुत अच्छी सी, आप वहाँ से छुरी लें, वहीं यूज़ करें और होटल में ही छोड़कर आ जाए, किसी और के काम आ जाएगी। एक तो ये है, ठीक है, क्योंकि आप एयरलाइन में छुरी कैंची इस तरह की चीज़ें लगेज में भी डाल के ना लाएं, ये एक रिस्की काम होता है। अगर आप यहाँ से लेकर भी जा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि भाई मत लेकर जाएं। हाँ, अब वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम जो है ख़वातीन का जो उनके बाल काटने, फिर वो कैसे काटेंगे, हमारे साथ ख़वातीन होती हैं। मैंने जहाँ से जो है अपने बाल उतरवाए थे उसी बार्बर शॉप से मैंने कहा कि भाई मुझे 1 सेकंड के लिए आप सीज़र दे दीजिए। वो सीज़र लेकर आया, मैंने एक लट पकड़ी, अपनी अम्मी की लट जो है वो काट दी, पहले मैंने खुद टिंड कराई और उसके बाद फिर आके इन लोगों के बाल थोड़े-थोड़े से काट दिया और इनका भी जो है मैंने कसर कर दिया। तो इस तरह जो है ये लोग भी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गई थी। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बकाला शॉप जाएँ, वहाँ से 1-1, 2-2 रियाल की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आसानी हो जाती है। प्लेट, चमचे, बर्तन सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएँगी। यहाँ से आपको बोझ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वहाँ से आपको बड़ी खूबसूरत प्लेटें मिलेंगी, चमचे मिलेंगे, वो आप वहीं से लें, वहीं यूज़ करें और वापस भी लेकर आ जाएँ। क्योंकि आप यकीन करें वहाँ से मैंने गोल्डन चमचे खरीदे हैं, फोक्स खरीदे बड़े अच्छे, और ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है कोई 3-3 रियाल के मिले मुझे, और 3-3 रियाल में मुझे 6-6 चमचे मिले, 6-6 मुझे फोक्स मिले। तो बहुत अच्छे हैं, वो हमने खुद भी यूज़ किए, यहाँ भी लेकर आ गए, पाकिस्तान भी अब यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे इतने सस्ते तो हमें मिलने वाले नहीं है, तो आप बकाला शॉप से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक यूज़लेस चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बैग्स अपने साथ ले जाते हैं कि एक बैग इसका, एक बैग इसका, एक बैग, और यहाँ से हम बैग्स खरीद के ले जाते हैं। आपने कोशिश ये करें कि 1 या 2 लगेज के बैग यहाँ से ले जाएं, अगर 3-4 लोग भी जा रहे हैं मिला के, और फिर जब आप वहाँ पर पहुँच जाएं मक्का या मदीना में, आप किसी भी शॉप से जाकर वहाँ से बैग खरीदें, किसी शॉपिंग मॉल से जाकर बैग खरीदें, किसी जो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं खुली हुई जो आपके रोड के दोनों साइड होती है, वहाँ जाकर खरीदें। यकीन कीजिए यहाँ पर जो बैग मुझे 8,000 से 12,000 के दरमियान मिल रहे थे, वहाँ से मैंने 3,500 4-4 हज़ार के वैसे बैग्स परचेज़ किए और मैं खुद लेकर आया हूँ वहाँ से। मैं जो खुद लेकर आया हूँ, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से 3,500 4 हज़ार के वो बैग्स खरीदे जो मुझे यहाँ 8 से 12 हज़ार के मिल रहे थे। बहुत वेल नोन हमारे शॉप्स हैं, तो कहते हैं कि हम बहुत आपको डिस्काउंट देते हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ वरना फिर यहाँ पे बड़ा मसला आएगा, क्लेम कर देंगे भाई ये साहब तो बैठ के हमारी बुराई कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 16-16 हज़ार वाले बैग आपको वहाँ पे 10 हज़ार के मिल जाएंगे, 8 हज़ार के मिल जाएंगे, 12 हज़ार के, 4-4 5-5 हज़ार का फ़र्क आपको एक बैग पे मिलेगा। तो आपने बैग्स वहीं से खरीदने, न्यू वहीं से खरीद के वहीं से अपना सामान पैक करें, लगेज पैक करें, वेट करें और वेट करके लेकर यहाँ आइएगा। अब वेट करने के लिए क्या है भाई, वेट मशीन आपको चाहिए, वहीं से आप खरीद लीजिएगा। लोग बहुत सारे कहते हैं कि यार वेट मशीन, तो आपने जो है एक वेट मशीन वहीं से खरीदना है, 8 रियाल 10 रियाल में आपको मिल जाना है, वो आप वापस भी ला सकते हैं पाकिस्तान में। और अपना लगेज जब आप पैक करें तो वो आपने अपने वेट मशीन से पैक करना है ताकि आपको पता चले कि आपका लगेज जो है वो ओवरवेट नहीं हो रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो कि भाई कौन सा सामान हम ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, एयरलाइन में क्या क्या चीज़ें ममनू है या किन किन चीज़ों को वो अलाउ करते हैं, तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन हो, उम्रे के हवाले से, उम्रा गाइडेंस के हवाले से, उम्रे के दरमियान क्या चीज़ें होती हैं, उम्रे के बाद क्या चीज़ें होती हैं, मक्का मदीना के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, मैं हाजिर हूँ फी सबिलिल्लाह। आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अभी आपके लिए मजीद वीडियोस में बनाने वाला हूँ। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनाऊंगा अभी मैं आप लोगों के लिए, उसमें आपको बताऊंगा कि वहाँ से हम जमजम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे और कितना जमजम ला सकते हैं ऑथेंटिक। बिल्कुल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो उस वक्त आप लोगों को पता चलेगा कि हम वहाँ से कितना जमजम और किस तरह से ला सकते हैं। चोरी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल जो है ना क्या कहना चाहिए, एक कानूनी तरीके से लेकर आएंगे, सामने से लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लोग जो है वो सूटकेस में भर भर के लाते हैं, वो मेरे हिसाब से चोरी होती है। एनीवेज हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।